महारानी अंजना ने आपकी पत्नी होने के बाद भी सबके सामने आपका इतना बड़ा अपमान किया। अक्षम्य अपराध महाराज केसरी, अक्षम्य अपराध। अब क्यों इनके घावों को कुरेद रहे हैं ब्राह्मण देव? इन्हें फलाहार तो करने दीजिए। देवी, मैं घाव नहीं कुरेद रहा हूँ, अपितु महाराज के मन के दर्पण पर पड़ी हुई उस धूल को साफ करने की चेष्टा कर रहा हूँ। हाँ, उन्हें दर्पण दिखाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि सजग हो जाइए। ये जो कुछ भी हुआ, ये सब अनायास ही नहीं हुआ, अवश्य ही इसके पीछे किसी का हाथ है। एवं महाराज, हम तो कुछ दिनों के पश्चात यहाँ से चले जाएंगे, किंतु आपको तो यहीं रहना है। फिर नित्य प्रतिदिन ये अपमान कैसे सहेंगे आप? महाराज, मुझे तो इस घटना का कोई अंत नजर नहीं आ रहा, कोई अंत नहीं। मुझे तो आपका राज्य भी आपके हाथों से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। हाँ, तो ब्राह्मण देव, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? महाराज, आपको अपने अधिकारों को छीनना होगा। हाँ, तभी आप अपना अस्तित्व बचा पाएंगे महाराज केसरी। हाँ, तो ब्राह्मण देव, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ महाराज। अंजना इस प्रदेश की महारानी इसलिए है क्योंकि वो आपकी पत्नी है, एवं उसी महारानी के अधिकार के अहम में चूर होकर उसने आपका अपमान किया। यदि वो आपकी पत्नी ही ना रहे तो वो ना ही इस प्रदेश की महारानी होगी और ना ही महारानी होने का अधिकार रहेगा। महाराज, हमने कोई अपराध नहीं किया है। आप ही बताइए महाराज, यदि हमारे खेत से कोई गुप्त धन अथवा गड़ा हुआ धन निकलता है तो उस पर किसका अधिकार होगा? उसका स्वामी कौन हुआ? हम ही लोग ना, उस पर हमारा अधिकार हुआ ना। फिर उस स्थिति में उस धन का प्रयोग करना अनुचित कैसे हुआ महाराज, जो आपके सैनिक इस वानर बालक के कहने पर हमें बंदी बनाकर ले आए? अभी तो केवल बंदी बनाकर लाए गए हो संपाल। तुम्हारे अपराध का दंड मिलना तो शेष है अभी। तुम जिसे अनुचित अथवा भूल कह रहे हो वो अपराध है, जिस अपराध को तुम तीनों भाइयों ने मिलकर किया है। इससे बड़ा अपराध ये है कि तुम लोगों ने एक निर्मल, निश्चल एवं निस्वार्थ स्नेह की हत्या की है। सच्ची ममता का गला घोटा है। अपनी जन्मदात्री माँ के साथ छल किया है, उसके विश्वास को धोखा दिया है। महाराज, अपनी जननी को उसकी संतान धोखा दे, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है इस संसार में? अर्थात धन के लोभ के कारण इन्होंने अपनी माता की हत्या की है? नहीं नहीं महाराज, ये वानर बालक झूठ बोल रहा है। झूठ मैं नहीं, ये तीनों बोल रहे हैं महाराज। इन्होंने की अपनी माता की हत्या। वानर बालक, क्या तुम्हारे पास इसका ठोस प्रमाण है? इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु गवाह के रूप में मेरे पास ठोस प्रमाण है। कौन है वो? वो साहूकार महाराज, साहूकार। जिससे इनकी माता ने खेत खरीदा था। साहूकार को दरबार में बुलाया जाए।
महाराज, देवी का कथन बिल्कुल सत्य है। हाँ, उन्होंने ऐसा किया क्यों? उन्होंने आपको कटु वचन बोले क्यों? वो इसलिए कि उन्हें आपकी पत्नी का स्थान प्राप्त है। हाँ, और यदि उनसे वो स्थान छिन जाए, वो आपकी पत्नी ना रहे, तो उनके पास कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ छिन जाएगा तथा राज्य का कोई अधिकार उनके पास नहीं रहेगा। एवं तब आप जैसा चाहें वैसा अपनी इच्छा के अनुसार अपने राज्य को संचालित कर सकेंगे। हाँ, तथा कोई भी आपको अपमानित करने का दुस्साहस नहीं करेगा। महाराज केसरी, छीन लीजिए अंजना से उसके पत्नी होने का अधिकार, त्याग दीजिए उसे। छीन लीजिए अंजना से उसके पत्नी होने का अधिकार, त्याग दीजिए उसे। महाराज, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको अपना सब कुछ वापस मिल जाएगा, सब कुछ। आपका सम्मान तथा आपके अधिकार। हाँ महाराज, अपने शुभ चिंतक मित्र का कहा मानिए। छीन लीजिए उससे उसका अधिकार, छीन लीजिए, त्याग दीजिए उसे। छीन लीजिए उससे उसका अधिकार, छीन लीजिए, त्याग दीजिए उसे। महाराज, वह स्त्री बहुत ही सच्ची, नेक एवं भली थी। मेरे द्वारा प्राप्त किए हुए खेत से जो धन प्राप्त हुआ था, वो उस धन को लौटाने आई थी। आपको उस धरती का मूल्य दिया था, न कि उससे निकले हुए धन का। अतएव जिसका मूल्य हमने नहीं दिया, वो मेरा नहीं हुआ, इसलिए वो धन आपका है। आप चलिए और वो धन ले आइए। देवी, मैंने अपनी धरती आपको बेच दी है। अब चाहे उसमें से अन्न निकले या धन, वो सब आप ही का है। परंतु इसके ये तीन पुत्र इस बात से तैयार नहीं थे। इनके मन में लालच घर कर गया था एवं नहीं महाराज, ये झूठ है, ये साहूकार झूठा है, झूठा है। यदि ये झूठ है तो फिर बताओ कि इस समय तुम्हारी माता कहां है, जो तुम्हारे सुख हेतु अपने सुखों को न्यौछावर करती रही। तुम्हें गहरी नींद सुलाने के लिए पूरी पूरी रात जागती रही। बोलो, कहां है वो पूजनीय ममता की देवी? कहां है तुम्हारी माता? वो तो नहीं पता महाराज, हम भी क्या करते महाराज। वो हमारी बात मान ही नहीं रही थी। हमारा धन, हम तीनों का धन किसी और को देने जा रही थी महाराज। महाराज, इसी कारण हम दुखी हो गए एवं माई की हत्या कर दी। उस धन से हमारे जीवन में सुख हो सकता था, परंतु नहीं, वो तो किसी और ही धुन पर सवार थी। अब महाराज, आप ही बताइए, कोई माँ अपने पुत्रों के जीवन में इस प्रकार दुर्भाग्य कैसे भर सकती है भला? महाराज, इसी कारण हम दुखी हो गए और हमने अपनी माता की हत्या कर दी। महाराज, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया महाराज। मामूली से धन के लोभ में हमने अपनी माता के प्राण हर लिए। हे माँ, हमें हमारे अपराधों के लिए कभी क्षमा मत करना। हम तेरे से पुत्र नहीं कुपुत्र हैं। बस, तुम तीनों ने अपनी माता की हत्या का जो अपराध किया है, उसके बदले में तुम तीनों को मृत्यु दंड दिया जाता है।
सैनिकों, इन तीनों भाइयों को कारागार में डाल दो। जो आज्ञा महाराज। मारुति, हमें क्षमा कर दो। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हमने अपनी माता के प्राण हर लिए। भविष्य में ऐसी भूल कदापि नहीं होगी मारुति, कदापि नहीं। हम जीवन भर लोभ के वश में नहीं आएंगे। मैं तो तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें कैसे क्षमा करेंगी? इसी बात का तो दुख है मारुति कि हम अपनी माँ से क्षमा भी नहीं मांग सके। सैनिकों, ले जाओ इन्हें। जी महाराज। जी महाराज, चलो। मैं क्षमा कर दो मारुति, क्षमा कर दो। तुम आ गए पुत्र। हाँ काकी माँ, अब बुरे दिन बीत गए। आपके पुत्रों के हृदय के ऊपर जिस मैल की मोटी परत चढ़ी थी वो मिट गई। सच कह रहे हो पुत्र? हाँ काकी माँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। एवं इतना ही नहीं, आपके प्रति किए गए व्यवहार के लिए उनके हृदय में अपराध बोध भी है। मैंने उनकी आंखों में प्रायश्चित की रेखा स्पष्ट देखी है। वे लोग अपने किए पर लज्जित है काकी माँ। परंतु काकी माँ, एक दुखद सूचना भी है। क्या पुत्र? राजा ने उन्हें अपने अपराध हेतु मृत्यु दंड दिया है। कल उन्हें प्राण दंड दे दिया जाएगा एवं इस दंड से उन्हें एक ही व्यक्ति बचा सकता है। कौन पुत्र? आप काकी माँ, केवल आप। हाँ काकी माँ, उन्हें मृत्यु के मुख से अब केवल आप ही बचा सकती हैं। बुढ़िया को मार डालो। हमारे सुख हेतु आज तेरा मरना अति आवश्यक है, अति आवश्यक। नहीं मारुति, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान को उसके किए का दंड मिलना ही चाहिए। नहीं काकी माँ, आपको उनकी सहायता करनी ही होगी, कारण आप उनकी माँ हैं। संतान चाहे अपनी माता के साथ कैसा भी व्यवहार क्यों न करे, माता का व्यवहार उनके प्रति कभी नहीं बदलता। इस समय आपके पुत्रों को आपके संबल की आवश्यकता है माते। उन्होंने तो अपना कर्तव्य नहीं निभाया, परंतु आप अपना कर्तव्य अवश्य निभाएं। यही शास्त्रोचित है। मारुति, मैं तुम्हें जितनी भी विकट कठिनाइयों में डालती हूँ, तुम उतने ही शक्तिशाली होकर उनसे बाहर निकल आते हो। परंतु अभी तुम्हारी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है पुत्र। अभी तो तुम्हें और भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा। छीन लीजिए अंजना से उसके पत्नी होने का अधिकार, त्याग दीजिए उसे। महाराज, बात क्या है? कुछ कहा देवी आपने? जी हाँ, मैंने कहा कि आपको हुआ क्या है, बात क्या है? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। और आपके होते हुए महाराज केसरी को हो भी क्या सकता है?
लेकिन आपकी चौसर की चाल तो यही प्रदर्शित कर रही है कि आप अशांत है, विचलित है। आपको आभास नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं। आप भविष्य पढ़ना भी जानती हैं? नहीं, चेहरा पढ़ना जानती हूँ। क्या? मेरे कहने का अर्थ ये था महाराज कि जब से हम खेल रहे हैं, मात केवल आप ही की हो रही है। सावधान देवी, इस बार आपकी मात होने जा रही है। ओह, महाराज, आप तो इस बार भी चूक गए, मात नहीं कर पाए मुझे। लगता है कि आप मानसिक रूप से एकाग्र नहीं हो पा रहे, तभी तो चाल सोच समझ कर नहीं चल पा रहे। उद्वेदन है मस्तिष्क में, किंतु कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं भी तो क्या करूं। महाराज केसरी, उद्वेलन ही उत्पीड़न का कारक है, पराजय की सीढ़ी है, तथा उद्वेग पर नियंत्रण कीजिए तथा अपनी चाल सोच समझकर चलिए, फिर देखिए विजय आप ही की होगी महाराज। और हाँ, और एक बात बता देती हूँ, यही सही समय है अपनी पराजय को विजय में बदलने का। कैसे? ना निर्णय सुनाकर। कौन सा निर्णय और किसे सुनाकर? महाराज, आप इतने जल्दी भूल गए वही निर्णय जो मैंने और ब्राह्मण देव ने आपको अपनी पत्नी अंजना को सुनाने के लिए कहा था, उन्हें छोड़ने का निर्णय। महाराज, जाइए और जाकर सुना दीजिए अपना निर्णय, बता दीजिए कि आज से संबंध समाप्त। और फिर देखिए, इस राज्य में आपका मान सम्मान, आदर प्रतिष्ठा, तत्पश्चात ये लोग आप ही की सुनेंगे, आप ही की जय जयकार करेंगे। महाराज केसरी की जय, और यही जय घोष आपके विजय का प्रतीक होगा महाराज। तो जाइए, समय मत गवाइए, जाइए महाराज। क्या बात है देवी अंजना, आप तो प्रशंसा के योग्य हैं। आपकी कुशाग्र बुद्धि तथा योग्यता की तो हमें जानकारी ही नहीं थी। ये राज्य का कार्यभार आप बड़ी कुशलता से निर्वाह कर रही हैं। आपकी गुणवत्ता वास्तव में हमारी कल्पनाओं से परे थी आज तक। समय सब कुछ सिखा देता है महाराज। गूंगे को बोलना सिखा देता है, लंगड़े को दौड़ना सिखा देता है। आप अपने कर्तव्य के मार्ग से भटक गए, विमुख हो गए आप अपने कर्तव्य से। इसीलिए विवशता में मुझे इस राज्य के कार्य का दायित्व संभालना ही पड़ा। मैं इस राज्य की महारानी हूं और ये मेरा धर्म है, और मैं अपने धर्म के मार्ग से मुख नहीं मोड़ सकती। परंतु अब आप मुख मोड़ने वाली हैं। जी, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना नहीं, ये समझाना चाहते हैं कि आप इस राज्य की महारानी केवल इसलिए हैं कि इस राज्य के महाराज हम हैं एवं आप हमारी पत्नी हैं। इस कथन को भूलिएगा नहीं आप। मैं आपके शब्दों के अर्थ को नहीं समझ रही हूं। अर्थ ये कि यदि मैं आपसे पत्नी पद छीन लूं तो महारानी का पद स्वतः ही छीन जाएगा। तात्पर्य, आप पत्नी नहीं तो महारानी नहीं। मैं समझी नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आपको यहां रहना है तो यहां की सीमाओं का पालन करना होगा। आपने जो अपमान किया है ब्राह्मण देव और माया का, उनसे जाकर क्षमा मांगनी होगी। अन्यथा अंजना देवी, हम आपसे
संबंध विच्छेद कर लेंगे। हम आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। हम आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। महाराज, आप समझ भी रहे आप क्या कह रहे हैं? हाँ, हम भली भांति जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, किंतु आप नहीं जानती तो जान लीजिए, यदि आपने उन दोनों से क्षमा नहीं मांगी तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। इस अनर्थ का कारण होंगी केवल आप, केवल आप, केवल आप। तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। जीवित हो माई? हाँ, भगवान की कृपा से मैं जीवित हूँ, किंतु तुम लोगों ने तो पूरा प्रयास कर लिया था मेरे प्राण लेने का। हमें क्षमा कर दो माई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान तुम लोगों को सद्बुद्धि दे। महाराज, मेरे पुत्रों को क्षमा कर दीजिए। इनसे भूल अवश्य हुई है, परंतु अब इन्हें अपनी भूल का पश्चाताप है। सुबह का भूला यदि संध्या को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए मेरी आपसे विनती है, इन लोगों का दंड वापस लीजिए। ठीक है सैनिकों। जी महाराज। धर्मलता के पुत्रों को छोड़ दो। जो आज्ञा।
हम आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। तो आज के बाद ये संसार हमें पति पत्नी के रूप में नहीं जानेगा। क्या हुआ पुत्री? तुम्हारे नेत्रों में अश्रुओं की धारा क्यों? क्या हुआ? अनर्थ हो गया माँ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ऐसा क्या हो गया अंजना जो तुम्हारे अश्रु रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं? एक स्त्री के जीवन में उसका पति ही सब कुछ होता है। उसका साज श्रृंगार उसके पति के लिए ही होता है और पति से ही होता है। एक पति अपनी स्त्री के जीवन का आधार होता है ना माँ। हाँ पुत्री। किंतु यदि उस स्त्री का पति उसे छोड़ दे या छोड़ने का निर्णय ले ले तो वो निर्बल स्त्री उसके जीवन का क्या अर्थ रह जाता है, क्या मोल रह जाता है? ये सब कहने का अभिप्राय क्या है अंजना? मैं आपकी बहुत ही अभागन पुत्री हूँ पिताजी। तुम भी कैसी पहेलियां बुझाने लगी अंजना? स्पष्ट बोलो पुत्री, बात क्या है? महाराज केसरी ने मुझसे संबंध विच्छेद करने का निर्णय ले लिया है। महाराज केसरी ने मुझसे संबंध विच्छेद करने का निर्णय ले लिया है कि यदि मैं आपसे पत्नी पद छीन लूं तो महारानी का पद स्वतः ही छिन जाए। तात्पर्य आप पत्नी नहीं तो महारानी नहीं। हम आपसे संबंध विच्छेद कर लेंगे। क्या? हाँ पिताश्री, मैंने इस महल में रहने का अधिकार खो दिया। ये महल मेरे लिए पराया हो चुका है पिताजी। मुझे यहाँ से ले चलिए पिताजी, ले चलिए। जब उनके हृदय में ही मेरे लिए कोई स्थान नहीं है तो मैं इस महल में रहकर क्या करूंगी पिताश्री? इससे पहले कि हमारे पवित्र संबंध और मलिन हो, हमारे मधुर संबंध में कटुता एवं घृणा का वृक्ष घुले, मुझे यहाँ से ले चलिए पिताश्री, मुझे यहाँ से ले चलिए। किंतु पुत्री, एक विवाहित स्त्री के हेतु उसके पति का घर ही उसका अपना घर होता है, उसका स्वर्ग होता है। पति द्वारा परित्याग की गई स्त्री के लिए इस संसार में अन्य कहीं ना तो स्थान होता है न सम्मान। और यदि पति का हृदय प्रेम रिक्त हो जाए तो क्या एक बेटी का अपने पिता के घर से कोई संबंध नहीं होता? मुझे अपने घर ले चलिए पिताजी, मैं आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूंगी। पुत्री, हम तुम्हें कभी भी साथ ले चलने से मना कर सकते हैं क्या अंजना? पुत्री, अंजना, हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं पुत्री कि तुम एक बार पुनः विचार कर लो। देखो अंजना, यदि तुम इस महल में पुत्र केसरी के साथ रहोगी ना तो हो सकता है यहां की स्थितियां धीरे धीरे सुधरने लग जाए। पर यदि तुम महल छोड़कर दूर चली जाओगी तो हो सकता है तुम्हारे जाने के बाद यहां की स्थितियां और भी विपरीत होने लग जाएं। जिस स्त्री का जीवन स्वयं ही खंडित हो वो दूसरे को क्या संभालेगी? इससे पहले कि मैं और खंडित हो जाऊं, मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित होगा पिताजी। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। ठीक है अंजना, ठीक है, हम सब समझ गए। हम आज ही इस महल का परित्याग करके कहीं दूर चले जाएंगे। तुम धैर्य रखो पुत्री, धैर्य रखो।
माई 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 हमें क्षमा कर दो, माई क्षमा कर दो माई, क्षमा कर हमें क्षमा कर दो माई। क्षमा कर दो, उठ जाओ। क्षमा कर दो। भगवान तुम लोगों को सद्बुद्धि दे। महाराज, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं जो आपने हमें क्षमा कर दिया। महाराज, अब हमें आज्ञा दे कि हम परिश्रम कर खेती बाड़ी कर अपना पेट पाल सके तथा अपना जीवन एक नए सिरे से आरंभ कर सके। महाराज, हमें अति प्रसन्नता हो रही है कि तुम तीनों भाइयों का हृदय परिवर्तित हो गया है। जाओ, परिश्रम और ईमानदारी का जीवन व्यतीत करो और साथ में यह धन भी लेते जाओ। यह धन मैं तुम तीनों भाइयों को दान स्वरूप देता हूं। तीन नहीं महाराज, 4। आज से मेरे 4 पुत्र हैं। ये धन के लालच में तो नहीं फंसा, इसे मोह के बंधन में फंसाऊंगी। एवं मेरा चौथा पुत्र है ये मारुति। माता, मारुति, मैंने तो तुम्हारे मार्ग में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न की, परंतु तुमने प्रत्येक बाधा को अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं विवेक द्वारा कुशलता पूर्वक पार कर लिया। किंतु अब बाधाओं के बंधन को नहीं तोड़ पाओगे, कारण अब मैं तुम्हें सांसारिक मोह माया के बंधन में ऐसा बांधूंगी कि तुम्हारा निकल पाना कभी संभव नहीं होगा। तुझे छोड़कर जा रही हूँ मारुति। कितनी दुर्भाग्यशाली माँ हूँ कि जाने से पहले अपने पुत्र का मुख भी नहीं देख सकती। न जाने तू कहाँ है मेरा मारुति। मैं तुझे छोड़कर, तेरी स्मृतियों को छोड़कर यहाँ से जाना तो नहीं चाहती, किंतु मैं असहाय हूँ।
फिर भी एक माँ के आंचल में मृत्यु के शेष अवशेष जितना कुछ समा सकता है अपने साथ बांध कर ले जा रही हूँ, मेरे जीने के संबल के रूप में, क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई मार्ग नहीं छोड़ा है तेरे पिता ने।